नाज़रीन, एक वीडियो होती है वायरल जिसमें एक लड़की लाइबा डांसर जो बहुत गंदी हरकतें करती है, वो इंटरव्यू लिया लाहौर के एक यूट्यूबर उमर भाई ने। उनसे बात करते हैं इंटरव्यू क्यों लिया था और ये सब बातें कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। वो भाई, पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू आपका एक वायरल होता है जिसमें एक डांसर इतनी गंदी बातें कर रही है, इतनी गंदी हरकतें कर रही है, कैसे आपने सारा काम किया यार? देखिए, ये एक इंटरव्यू ही था। उसने मुझे कॉल की थी कि मेरे घर के बड़े बुरे हालात हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, बिल भी हमने बालियाँ बेच के जो है वो पे किया है। तो मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और वजह ये है कि मुझे काम नहीं मिल रहा। अब जब किसी को काम, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी बड़े ख़राब हैं, माशी हालात आपके सामने है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, आवाम बेचारी एक टाइम का अगर खाना है तो दूसरे टाइम का नहीं है। तो मैं तो बड़ा अच्छा अपना, मेरी क्राइम बीट है और जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, मुझे हाइप की अभी ज़रूरत नहीं थी, ये नेगेटिव हाइप मिली। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है। खैर, मैं उसके घर जाता हूँ, उसके कहने पे उसने मुझे बुलाया, मैं जाके उसका इंटरव्यू करता हूँ। वो इंटरव्यू वायरल होने के साथ साथ वल्गर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि एक सच्ची बात है। मैं इसमें आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि वो वायरल, वो वल्गर नहीं था, वो गंदा नहीं था। बिल्कुल वो गंदा इंटरव्यू था जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक मिस ऐप हुआ और वो इंटरव्यू हो गया। सर, आप पाकिस्तान में रहते हैं, माशाल्लाह आपके घर में माएँ बहनें हैं, इतना गंदा इंटरव्यू, वो कहाँ कहाँ अपना माइक डाल रही है, क्या कर रही है, आप मना नहीं किया आपने? नहीं, देखिए मैंने उसे मना नहीं किया क्योंकि मैं उसके घर में मौजूद था और वो ऑलरेडी एक बोल्ड एक्ट्रेस है। मैंने ये सोचा था कि हम ये कटिंग करवा देंगे, लेकिन वो मिसअप ये हुआ, एक मिसअंडरस्टूड बात ये हुई कि वो कटिंग भी नहीं हो सका और वो इंटरव्यू अपलोड हुआ वीकेंड पे। हफ्ते की रात को इंटरव्यू वो जो है वो अपलोड हुआ और आगे संडे था, संडे को सब कुछ ऑफ होता है। अगर मुझे पता होता ना कि ये सब है और मैं टाइम से देखता, मैं जाके खुद डल करता, क्योंकि मेरे हाथ में, मेरा इदारा मेरे हाथ में है, उन्होंने मुझे सारे एक्सेस दिए हुए, मैं जाके खुद कर, लेकिन एक ही रात में वो इतना फैल गया कि मैंने कहा अब क्या डल करूँ इसमें, तो ये 8 मिलियन पे चला गया। बात कैसे स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई थी पहले? बात ये स्टार्ट हुई थी, देखिए उसने मुझे ये कहा था कि मुझे हाइप चाहिए, हमारा काम है। जब इंटरव्यू लिया उसने कैसे बात स्टार्ट की? देखिए वो तो इंटरव्यू में मौजूद है कि उसने क्या बात की, मुझे तो अब याद भी नहीं है, मैंने वो देखा भी नहीं, इंटरव्यू मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी क्योंकि वाकई बड़ा गंदा इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था। मैं जाके उसके घर में बैठा, मैंने कहा चलो जो भी हरकतें कर रही है करती रहे, मैं जाके कटिंग करवा दूंगा। लेकिन वो हमने एडिटर को भी फारिग कर दिया। खैर उस एडिटर ने कोई भी कटिंग नहीं की, ऐसे एज इट इज़ जनाब इंटरव्यू चला दिया और उसके बाद मैं सबको क्लैरिफाई करूँ कि ये गलत हुआ। उसके बाद कितनी मुश्किल सामना करना पड़ा आपको? देखिए उसके बाद मुश्किलात काफ़ी थी, लोगों की बातें हैं, घर वालों की बातें हैं। मुझे मेरे घर वाले ने कहा ये क्या किया तुमने, और वाकई मैंने फ़ेस किया। मैंने पूरा एक वीक मैंने फ़ेस किया लोगों को। देखिए अब गलती इंसानों से हो जाती है, मुझसे हुई कि मैंने इंटरव्यू इस तरह चला दिया, ठीक है। फिर मैंने लोगों को फ़ेस किया, मैंने लोगों को क्लियर किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम मेरे साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यार ये तुम्हारी पहली गलती है, और लोगों ने पता नहीं क्या क्या कुछ, आप खोल के शेयर पे आप जाके देखें, नंगी लड़कियाँ आपको नज़र आ जाती हैं और पूरे बच्चे का मोबाइल है, शेयर से मोबाइल भी सब कुछ होता है, ठीक है। मुझसे एक मिस ऐप हुआ जिसको मैंने क्लियर किया। बताइए सर, मुझे जब आपने सारा इंटरव्यू ले लिया, जब आप लेकर आए तब चेक नहीं किया आपने? नहीं ना, मैंने देखिए मैंने तो दे दिया ना इंटरव्यू, मैंने तो जाके उनको दे दिया, डाटा जमा करवा के उसको मैंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे कटिंग करके 2 से 3 मिनट का अपलोड करना, ज़्यादा अपलोड ना करना, बहुत ज़्यादा गंदा वल्गर है। मतलब वो लगता है मुझे वैसे पागल, या उसने आइस पी थी, नशा किया होता है? नहीं, नशा वो नहीं करती है। देखिए मैं भी आपको झूठ बोलूँ, किसी पे तोहमत मैं लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बातें उसने की हैं, ये भी बात करने सोचेंगे बाद उसने इतनी गंदी बात कैसे? सारे इंटरव्यू वाली भी ऐसे ही है। उसने हाँ, जो उसने ख्वातीन को दिए हुए हैं ना, उसमें छेड़छाड़ कर रही है लड़कियों के साथ। चलो मेरे साथ उसने जो भी किया, बाकी इंटरव्यू भी उसके सेम ही है। कोई नशा नुशा नहीं करती ना, आइसदा वो उस गिलास में कोई शराब थी, कुछ भी नहीं था। वो एक उसने अपनी तरफ से प्लानिंग की हुई थी कि मैं स्टंट मार रही हूँ, वायरल हो जाऊंगी, और वही हुआ। वो जनाब 10 मिलियन चला गया 4-5 घंटों में, जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। उमर भाई, उसके बाद फिर जब आपका इंटरव्यू वायरल हुआ तब आपने क्या सोचा कि मैं ये गलत किया, अच्छा किया मैं? नहीं, गलत है, डेफिनेटली ये गलत है। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी और एज अ ह्यूमन, एक ह्यूमनिटी के तहत भी देखा जाए तो ये बिल्कुल डेफिनेटली गलत है। हम लोग फहाशी को कभी भी स्प्रेड नहीं कर सकते, हमें उसको रोकना चाहिए, और मैंने रोका। मेरे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं मेरे, आप जाके देखें मुझ पर हमले। मैं किडनैप भी हो चुका हूँ भाईजान, मैं पूरा एक दिन किडनैप भी रहा हूँ। मेरी पूरी बीट पड़ी हुई है मेरे अपने चैनल पर, उर्दू वायरल पे और डिफरेंट चैनल्स पर मेरा काम पड़ा हुआ है कि मैंने हमेशा इन माफियाज़ को पकड़ा है। तो एक वो इंटरव्यू मिस ऐप हो गया, बस वो फिर ख़त्म हो गया और मैंने अपनी कौम से उसकी माफ़ी भी मांगी थी। सर मुझे बताइएगा कि अभी बहुत सारी अवाम आपको देख रही है, क्या मैसेज देंगे आप? मैं मैसेज यही दूंगा, मेरे ऑलवेज मैसेजेस यही होते हैं कि देखें कभी भी फाशी को फ़रोग ना दें। ये इंटरव्यू मुझसे मिस ऐप हुआ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समझे कि सबके लिए नसीहत भी है कि अव्वल तो इस तरह के इंटरव्यूज़ करें ही ना, और अगर आपसे हो भी जाते हैं ना तो एक लिमिटेशन देखें। हमारा इस्लाम हो जाए, बेशक हमारी एज अ पाकिस्तानी शहरी हमारे पास जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें लिमिटेशंस हैं, हम अपनी लिमिटेशंस में रह के काम कर सकते हैं। अगर हम आउट ऑफ लिमिट होंगे, वो पक्की बात है फिर वो वल्गर हो जाएगा, और उसमें पाकिस्तान के लोग, तंजीमें, इस्लामी तंजीमें, वो सब आप पे सवाल उठाएंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या हुआ है, फिर आपको जवाब ज़रूर देना होगा। नाज़रीन, देखा आपने कि इस इंटरव्यू की हकीकत क्या थी, किस तरह क्या से क्या हो गया, उनका मैसेज क्या था आवाम के लिए। इसके साथ में मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। बिग रिपोर्ट्स, सियालकोट।